नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक हमारी सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। तो साथियों, हम इस पुस्तक से आज पढ़ेंगे 38वां भाग, और यह है कथेतर गद्य। इसके अंतर्गत हम आत्मकथा, जीवनी, यात्रा, साहित्य, रेखा चित्र ये सब पढ़ेंगे, और यह पहला भाग है इसका। और यह साथी वीडियो आपको यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, अन्य सभी जो हिंदी संबंधित परीक्षाओं में आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं साथियों, तो हमारा कथेतर गद्य के अंतर्गत आज हमको पढ़ना है आत्मकथा। तो चलिएगा देखते हैं आत्मकथा। तो सन 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन ने ब्रज भाषा में अर्ध कथा की रचना की, जिसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। सन 1941 में बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी आत्मकहानी को हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। प्रारंभ से लेकर 1950 ईस्वी तक प्रकाशित हिंदी के महत्वपूर्ण आत्मकथा इस प्रकार है। चलिएगा देखते हैं। तो लेखक और उनकी आत्मकथा और उसका प्रकाशन वर्ष देखिए। लेखक हैं सत्यानंद अग्निहोत्री। 1910 में प्रकाशित मुझमें देव जीवन का विकास ये आत्मकथा है। स्वामी दयानंद की आत्मकथा जीवन चरित्र 1917 ईस्वी की है। भाई परमानंद की आत्मकथा है आप बीती 1921 ईस्वी की। रामविलास शुक्ल की आत्मकथा है आपकी मैं क्रांतिकारी कैसे बना 1933। भवानी दयाल सन्यासी की आत्मकथा है प्रवासी की कहानी 1939। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है मेरी आत्मकहानी 1941। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है आत्मकथा 1947। वियोगी हरि की आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह 1948। हरिऔध या हरिबाबू उपाध्याय की आत्मकथा है साधना के पथ पर 1946। देखिए अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा है निज वृत्तांत। स्वामी श्रद्धानंद की आत्मकथा है कल्याण मार्ग का पथिक। गणेश प्रसाद वर्णी की आत्मकथा है मेरी जीवन गाथा 1949। और मूलचंद्र अग्रवाल की आत्मकथा है एक पत्रकार की आत्मकथा 1944। अब देखते हैं अगले बिंदु क्या है कि हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज हैं। जानकी देवी बजाज ने सन 1956 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई। ममता कालिया की आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार के लिए सन 2012 में सीता पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब हम प्रमुख जो महिला आत्मकथा लेखिका हैं उनकी रचनाएं और उनका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। लेखिका हैं जानकी देवी बजाज 1956 मेरी जीवन यात्रा इनकी आत्मकथा है। प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा 1990 दस्तक जिंदगी की भाग 1 और 1996 मोड़ जिंदगी का आपका भाग 2। कुसुम अंसल की आत्मकथा है जो कहा नहीं गया 1996। कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है लगता नहीं है दिल मेरा 1997। पद्मा सचदेव की आत्मकथा है बूंद बावड़ी 1999। और शीला झुंझुनवाला की आत्मकथा है कुछ कहीं और कुछ कही कुछ अनकही 2000 की। अब देखते हैं मैत्री पुष्पा। देखिए मैत्री पुष्पा की जो आत्मकथा है भाग 1 2002 में कस्तूरी कुंडल बस है, और भाग 2 जो है 2008 में गुड़िया भीतर गुड़िया। रमणिका ठाकुर गुप्ता जो आत्मकथा उनकी है वो है हादसे 2005 की है। मन्नू भंडारी आत्मकथा है कली यह भी 2007 की। प्रभा खेतान अन्या से अनन्या 2007।
चंद्र किरण सौ नरेक्सा पिजरे की मैना 2008 की रचना है। और अनीता राकेश की जो आत्मकथा है 17 और 17। ममता कालिया की आत्मकथा है कितने शहरों में कितनी बार 2011 की। चंद्रकांता की आत्मकथा है हाशिए की इबारतें 2012 की। मन्नू भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी। अब 1950 के बाद ये हिंदी के प्रमुख आत्मकथाकार इस प्रकार हैं। लेखक, भाग, वर्ष और आत्मकथा इस प्रकार से दी हैं। अजित प्रसाद जैन आत्मकथा अज्ञात जीवन और 1951 छपी है। अलगू राय शास्त्री की मेरा जीवन 1991 की रचना है, 51 की रचना है ये। यशपाल की जो आत्मकथा है वो 3 भागों में है, 1951, 52 और 55 की है। नाम है सिंघा अवलोकन। सत्यदेव परिव्राजक की आत्मकथा है स्वतंत्रता की खोज में 1951 की है। और शांतिप्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है परिव्राजक की प्रजा 1952। देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है चांद सूरज के वीरन 1952 की है भाग 1 और 1985 की है भाग 2। तो देवेंद्र सत्यार्थी की पहली रचना है जो आत्मकथा के रूप में चांद सूरज के वीरन और दूसरी आत्मकथा के रूप में है नील यक्षिणी। अगली आत्मकथा जो है वो है गंगा प्रसाद उपाध्याय की जीवन चक्र 1954। चतुर्सेन शास्त्री की आत्मकथा है यादों की परछाइयाँ 1956 की है भाग 1 और मेरी आत्मकहानी 1963 की है भाग 2। सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है आत्मनिरीक्षण 1958। देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है बचपन के 2 दिन, प्रथम भाग है 1958 का। यौवन के द्वार पर द्वितीय भाग है 1970 का। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की आत्मकथा है मेरी अपनी कथा 1958। पांडे बेचैन शर्मा उग्र की आत्मकथा है अपनी खबर 1960। संतराम बीए की जो आत्मकथा है मेरे जीवन के अनुभव 1963। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव की आत्मकथा है जीवन के 4 अध्याय 1966। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा लिखी 2 भागों में, 4 भागों में। तो प्रथम भाग 1969 का है क्या बोलूं क्या याद करूं। दूसरा भाग है 1970 का नीण का निर्माण फिर। तीसरा भाग है 1978 का बसेरे से दूर और चौथा भाग है 1985 का 10 द्वार से सोपान तक। वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा है अपनी कहानी 1970। राम अवतार अरुण की आत्मकथा है अरुणायन 1974। कृष्णचंद्र की आत्मकथा है आधे सफ़र की पूरी कहानी 1979। बलराज साहनी की आत्मकथा है मेरी फिल्मी आत्मकथा 1947 और रामविलास शर्मा की आत्मकथा है घर की बात 1983। शिव पूजन सहाय की आत्मकथा है मेरा जीवन 1985 और हंसराज रहवर की आत्मकथा 3 खंड में 1986 में मेरे साथ जन। रामदरस मित्र की जो आत्मकथा है वो 5 खंडों में है। 1984 का पहला खंड है जहाँ मैं खड़ा हूँ, दूसरा खंड है रोशनी की पगडंडियाँ, तीसरा खंड है टूटते बुनते दिन, चौथा खंड है उत्तर पथ और 5वां खंड 2000 का है फुर्सत के दिन। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की आत्मकथा है तपती पगडंडियों पर पदयात्रा 1989 की। फणीश्वरनाथ रेणु की आत्मकथा है आत्मपरिचय 1988 की है। अमृतलाल नागर की आत्मकथा है टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986। डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है अर्ध कथा 1988। यशपाल जैन की आत्मकथा मेरी जीवन धारा 1987 और गोपाल प्रसाद की आत्मकथा है कहो ब्यास कैसे कटी 1994। रामविलास शर्मा की आत्मकथा 3 भागों में है मुंडेर पर सूरज, देर सवेर और आपस की बातें। रविंद्र कालिया की आत्मकथा जो है वो है 2000 की गालिब छूटी शराब। कमलेश्वर की आत्मकथा जो है भाग 3 में है 1992 का, 1997 का, 1999 का। 1992 में उन्होंने लिखा है जो मैंने जिया आत्मकथा का पहला भाग, यादों का चिराग दूसरा भाग 1997 में और जलती हुई नदी 1999 में आपका तीसरा भाग। भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा है कहीं ना जाए का कहिए 2001 की। राजेंद्र यादव की आत्मकथा है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001। अखिलेश की आत्मकथा है और वह जो यथार्थ था 2001। भीष्म शाहनी की जो आत्मकथा है आज के अतीत
2003 की रचना है। अशोक वाजपेयी की आत्मकथा है पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज 2003। स्वदेश दीपक मैंने मांडू नहीं देखा 2003। रविन्द्रनाथ त्यागी की आत्मकथा है बसंत से पतझड़ तक 2005। विष्णु प्रभाकर की जो आत्मकथा है वो 3 भागों में है। पंगहीन आपका जो भाग है वो 2004 का है। मुक्त गगन में 2004 का है और पंछी उड़ गया ये भी 2004 का है। ये 3 भागों में है। अब हम बात कर रहे हैं कन्हैयालाल नंदन की जो आत्मकथा है, पहला 2 भागों में है। पहला है एक अंतहीन तलाश 2007 का, दूसरा भाग है कहाँ कहाँ से गुजरा 2007 का भाग है। डॉक्टर देवेश ठाकुर का जो आत्मकथा है वो है यों ही जिया 2007। कृष्ण बलदेव की आत्मकथा है शम हर रंग। जाविर हुसैन की आत्मकथा तीतराग। तोताराम सनाड्य की आत्मकथा है रेत पर खेमा। और देखिए ये शायद तो गलत जा रहा है, माफ़ करें। ये जो रचनाएं हैं ये देवेश ठाकुर की है यों ही जिया, कृष्ण बलदेव की है शम अहर रंग, नंद चतुर्वेदी की है अतीत का राग और जाविर हुसैन की है रेत पर खेमा। तोताराम सनाड की है भूत लेन की कथा। सुमित्रानंद पंत की है 60 बरस एक रेखांकन और मिथिलेश्वर की है 2011 की कहाँ तक कहे योगों की बात। थोड़ा पेज थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। ये इस प्रकार से आत्मकथाएं हैं। अब हम बात करेंगे अगले बिंदु पर। देखिएगा अगला बिंदु हमारा कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन शीर्षक से सन 1980 में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों की आत्मकथाओं का संपादन किया। राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन देहरी भई विदेश शीर्षक से सन 2005 में किया। विष्णुचंद्र शर्मा ने सन 1984 में मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी। सूर्य प्रसाद दीक्षित ने सन 1970 ईस्वी में निराला की आत्मकथा लिखी। राजकमल चौधरी ने भैरवी तंत्र शीर्षक से आत्मकथा लिखी और रामदरस मिश्र ने अपनी आत्मकथा को समय है सहचर शीर्षक से सन 1991 में प्रकाशित करवाया। रामविलास शर्मा ने अपने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से सन 1996 ईस्वी में प्रकाशित कराया। अब हम बात करेंगे दलित आत्मकथा का विकास। सन 1995 ईस्वी में प्रकाशित मोहनदास नेमिशराय कृत अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मानी जाती है। कौन सी? अपने अपने पिंजरे। अब हम बात करेंगे हिंदी में अन्य दलित आत्मकथा एवं उनके लेखक। मोहनदास नेमिशराय अपने अपने पिंजरे 1995 में 2 भागों में। ओम प्रकाश वाल्मीकि की है जूठन 1997। कौशल्या बैसंती दोहरा अभिशाप 1999। माता प्रसाद की है झोपड़ी से राजभवन 2002। सूरजपाल सिंह चौहान की है आत्मकथा 2 भागों में तिरस्कृत 2002, संतप्त 2002। और शिवराज सिंह बेचैन की जो आत्मकथा है वह है आपकी 2 भागों में बेवक्त गुजर गया माली 2006 की और मेरा बचपन मेरे कंधे पर 2009 की है। रमाशंकर आर्य घुटन 2005 की आत्मकथा है। तुलसीराम मूर्धिया 2010 प्रथम भाग। मणिकर्णिका दूसरा भाग 2013 में है। डी.आर. जाटव मेरा सफ़र मेरी मंजिल 2000 की आत्मकथा है। किशोर शांताबाई काले छोरा कोल्हाटी 1997 का। और रूपनारायण सोनकर नागफनी 2007 प्रथम भाग है और मेरी जीवन की बाइबल 2007 दूसरा भाग है। धर्मवीर की आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िया 2009। सुशीला टकभोरे की आत्मकथा है शिकंजे का दर्द 2011। अब देखिएगा अब अन्य भारतीय भाषाओं में अनूदित दलित आत्मकथा देखते हैं। अनूदित दलित आत्मकथा देखिए, आत्मकथा दी है, भाषा दी है, फिर अनूदित जो है वो है दया पवार की जो आत्मकथा है बलूत है मराठी भाषा की है और अनूदित आत्मकथा है अछूत 1979। शरण कुमार लिम्बाले अक्कार मासी मराठी भाषा की है, अक्कार मासी 1991।
लक्ष्मण गायकवाड़ की आत्मकथा उच्चत्या, मराठी भाषा में उचक्का, 1992। प्रेम गोरखी जो लेखक हैं उनकी पंजाबी भाषा की गैर हाजिर आदमी, 1994। बीवी कामले, यहाँ रचनाएं नहीं दी हैं, वो मराठी भाषा की थी। और जीवन हमारा, 1995 की आत्मकथा अनुदित है। बीबी हलदर आलो आंधारी, बांग्ला की है, आलो आंधारी 2002 की। सिमा जाकी तोसेन हाकाई, ये जो आत्मकथा है सिमा जाकी तोसेन की, जापानी की है, अवज्ञा, 1993 में अनुदित है। और बलवीर माधोपुरी आत्मकथा है छांग्या रुख, पंजाबी भाषा की है, छांग्या रुख 2002 की है। और ई सोन काम्बले, 8 वणीचे पक्षी, मराठी भाषा की है, यादों का पक्षी। लक्ष्मण माने उपरा आत्मकथा है, मराठी भाषा, पराया। हम बात करेंगे जीवनी पर। तो साथियों, हिंदी की प्रमुख जीवनियाँ और उनके जीवनी कार इस प्रकार हैं, लेखक और वर्ष दिया है और जीवनी। गोपाल शर्मा शास्त्री की जीवनी है दयानंद दिग्विजय, 1881 की। बाबू राधा कृष्ण दास की जीवनी है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, 1904। शिवनंदन की जीवनी है हरिश्चंद्र, 1905। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो जीवनी है बाबू राधा कृष्ण दास, 1913। घनश्याम दास बिड़ला की बापू जीवनी है, 1940। और सुशीला नायर बापू के कारावास की कहानी, 1949। ब्रजरतन दास भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1948। रामचंद्र वर्मा महात्मा गांधी, 1919। इसके बाद मनमथनाथ चंद्रशेखर आज़ाद, 1938। रामवृक्ष बेनीपुरी जयप्रकाश नारायण, 1951। बलराज मधोक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1958। राहुल सांकृत्यायन स्टालिन, 1954। राहुल सांकृत्यायन कार्ल मार्क्स, 1954। राहुल सांकृत्यायन की है लेनिन, 1954। और राहुल सांकृत्यायन की जीवनी है माओ सेतुंग, 1954। ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ माखनलाल चतुर्वेदी की जीवनी, 1960। अब देखिएगा, जैनेन्द्र की है 1968 की अकाल पुरुष गांधी। हंसराज रहवर की है 1979 की योद्धा सन्यासी विवेकानंद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद सिंह की 1972 की उत्तर योगी श्री अरविंद। अमृतलाल नागर की 1975 की चैतन्य महाप्रभु। घनश्याम बिड़ला की है मेरे जीवन में, 1975। चंद्रशेखर शुक्ल की 1963 की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व। डॉक्टर रघुवंश की है 1985 मानव पुत्र ईशा जीवन और दर्शन। रामविलास शर्मा की 1986 मार्क्स त्रोत्स्की और एशियाई समाज। रामनिवास जाजू 1986 की है मरु भूमिका भय मेघ, घनश्याम बिड़ला। शिवरानी देवी की है 1944 की रचना है प्रेमचंद घर में जीवनी। अमृत राय की है कलम का सिपाही, 1962। ठीक है, चलिएगा देखते हैं अगली रचना है मदन गोपाल की रचना है 1964 की कलम का मजदूर। भगवती प्रसाद सिंह की जो जीवनी है मनीषी की लोक यात्रा, 1968। रामविलास शर्मा की जीवनी है निराला की साहित्य साधना, 1969। विष्णु प्रभाकर की जीवनी है आवारा मसीहा शरदचंद्र पर आधारित, 1974। शांति जोशी की है सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य, 1970 की रचना है। शिवसागर मिश्र की है दिनकर एक सहज पुरुष, 1981 की रचना है। शोभाकांत बाबूजी नागार्जुन, 1991। विष्णु चंद्र शर्मा अग्नि सेतु नजरुल इस्लाम, 1976। जगदीश चंद्र माधुर की है जिन्होंने जीना जाना, 1971। तेज बहादुर चौधरी की है मेरे बड़े भाई शमशेर जी, 1995। और रचना है कमला सांकृत्यायन की महामानव महापंडित राहुल सांकृत्यायन, 1995। विष्णुचंद्र शर्मा की जीवनी है समय साम्यवादी राहुल सांकृत्यायन पर आधारित, 1997। प्रतिभा अग्रवाल की है प्यारे हरिश्चंद्र, 1997। सुलोचना रांगे की है रांगे राघव एक अंतरंग परिचय, 1997। मदन मोहन ठाकुर की है राजेंद्र यादव, 1999। विंद्र अग्रवाल की है स्मृति के झरोके से
भारत भूषण अग्रवाल 1999। ज्ञानेंद्र जैन की है कथा शेष अमृतलाल नांगर 1999। महिमा मेहता की है 2003 उत्सव पुरुष नरेश मेहता। कुमुद नागर की है वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर पर आधारित है 2006 की रचना। और ज्ञानचंद जैन की है 2004 की आधार पर लिखी हुई भारतेंद्र हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चरित्र। इसके बाद गायत्री कमलेश्वर की जो जीवनी है कमलेश्वर मेरे हमसफ़र 2005। कृष्ण बिहारी मिश्र की जो जीवनी है कल्पतरु की उत्सव लीला रामकृष्ण परमहंस 2005। विजय बहादुर मिश्र की है आलोचक का स्वदेश 2008। और नरेंद्र मोहन की है मंटो जिंदा है 2012। पुरुषोत्तम अग्रवाल की है कोलाज अशोक वाजपेयी 2012। अखिलेश की है मकमूल 2011। राम कमल राय की है शिखर से सागर तक अज्ञे 1986। हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री को माना जाता है। हम बात करेंगे यात्रा साहित्य पर। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंद्र से माना जाता है। भारतेंद्र ने सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि शीर्षकों से यात्रा वृत्तांतों की रचना की है। हिंदी में लिखे प्रमुख यात्रा वृत्तांत इस प्रकार देखिएगा। लेखक हैं दामोदर शास्त्री, यात्रा वृत्तांत है मेरी पूर्व दिग्ग यात्रा 1885। देवी प्रसाद खत्री ने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं रामेश्वर यात्रा 1883 और बद्रिकाश्रम यात्रा 1902। शिव प्रसाद गुप्त ने यात्रा वृत्तांत लिखा है यात्रा साहित्य 1914। पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 का है शिव प्रसाद गुप्त का। और स्वामी सत्यदेव परिव्राजक का है मेरी कैलाश यात्रा 1915, मेरी जर्मन यात्रा 1926। महेश प्रसाद का है मेरी ईरान यात्रा 1930। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है हमारी जापान यात्रा 1931। राम नारायण मिश्र का है यूरोप यात्रा में 6 मास 1932। राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 1948, घुमक्कड़ शास्त्र 1948, राहुल यात्रावली 1949, यात्रा के पन्ने 1952, एशिया के दुर्गम भूखंड 1956, चीन में कम्यून 1959, चीन में क्या देखा 1960। और संतराम का जो यात्रा साहित्य है स्वदेश विदेश यात्रा 1940। रामवृक्ष बेनीपुरी के यात्रा वृत्तांत हैं पैरों में पंख बांधकर 1952, उड़ते चलो 1954, भगवत शरण उपाध्याय वह दुनिया में 1952, कलकत्ता से पेकिंग 1955। सत्यनारायण का जो यात्रा वृत्तांत है आवारे की यूरोप यात्रा 1940, यूरोप के झरोखे में और युद्ध यात्रा 1940। सेठ गोविंददास के यात्रा वृत्तांत हैं सुदूर दक्षिण पूर्व 1951, पृथ्वी परिक्रमा 1954। यशपाल के हैं लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953, राह बीती 1956। काका कालेलकर का यात्रा वृत्तांत है हिमालय की यात्रा 1948, सूर्योदय का देश 1955। मुनि कांति सागर का जो यात्रा वृत्तांत है खोज की पगडंडिया 1953, खंडहरों का वैभव 1953, विद्यानिधि सिद्धांता अलंकार शिवालिक की घाटियों में 1953, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे का यात्रा वृत्तांत है अरे आया यावर याद रहेगा 1953, एक बूंद सहसा उछली 1960। मोहन राकेश का यात्रा वृत्त है आखिरी चट्टान तक 1953, श्रीमती बिमला कपूर का है अनजाने देश में 1955, रामधारी सिंह दिनकर का है देश विदेश 1957, मेरी यात्राएं 1970 और प्रभाकर द्विवेदी का है पार उतरिक है जयों 1958। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन का है आंखों देखा यूरोप 1958, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का है बद्रीनाथ की ओर 1959। यशपाल जैन का है रूस के 46 दिन 1960, गोपाल प्रसाद व्यास का है अरबों के देश में 1960, ब्रजकिशोर नारायण का है नंदन से लंदन 1957, प्रभाकर माचवे का है गोरी नज़रों में हम 1964, डॉक्टर रघुवंश का है हरी घाटी 1963,
निर्मल वर्मा का है चिड़ों पर चांदनी 1964। और धर्मवीर भारती का यात्रा वृत्तांत है यादें यूरोप की यात्रा चक्र 1955, ठेले पर हिमालय। बात करेंगे विष्णु प्रभाकर के यात्रा वृत्तांत पर। विष्णु प्रभाकर के हैं हंसते निर्जर देखती भट्टी 1966, ज्योतिपुंज हिमालय 1982 और हमसफ़र मिलते रहे 1996। लक्ष्मी देवी चूड़ावत हिंदू कश के उस पार 1986। डॉक्टर नगेंद्र तंत्रालोक से अंतरालोक तक 1968। अप्रवासी की यात्राएं 1972। दुर्गा देवी सिंह सीधी सादी यादें 1976। राजेंद्र अवस्थी की यात्रा वृत्तांत है सैलानी की डायरी 1977। हवा में तैरते हुए 1986। श्रीकांत वर्मा का जो यात्रा वृत्तांत है अपोलो का रथ 1975। रामेश्वर टाटिया विश्व यात्रा की संस्मरण। अनंत गोपाल शेवड़े दुनिया रंगीली 1978। गोविंद मिश्र का जो यात्रा वृत्तांत है धुंध भरी सुर्खी 1979। दरख्तों के पार शाम 1980। झूलती जड़ें 1990। परतों के बीच 1997 और यात्राएं 2005। कमलेश्वर की खंडित यात्राएं 1975। कश्मीर रात के बाद 1997। आंखों देखा पाकिस्तान 2006। बलराज साहनी की है रूसी सफ़रनामा 1971। शंकर दयाल सिंह की है गांधी के देश से लेनिन के देश में 1973। और शिवानी की यात्रा साहित्य है यात्रिक 1980। कन्हैयालाल नंदन धरतीलाल गुलाबी चेहरे 1982। अगला यात्रा वृत्त है कृष्णनाथ कृष्णनाथ का है स्फीतियों में बारिश 1982। किन्नर धर्मलोक 1983। लद्दाख में राग बिराग 1983। अजित कुमार का यात्रा वृत्त है सफरी झोले में 1985। यहाँ से कहीं भी 1997। और इंदु जैन पत्रों की तरह चौक 1987। अमृतलाल बेगड़ का है सौंदर्य नर्मदा की 1992। अमृतस्य नर्मदा 2000। रामदरस मिश्र का है तना हुआ इंद्रधनुष 1990। भोर का सपना 1993। पड़ोस की खुशबू 1999। शिव प्रशांत सिंह का है साबजा पत्र कथा कहे 1996। कर्ण सिंह चौहान का है यूरोप में अंतर यात्राएं 1996। मंगलेश डबरा का है एक बार आयोग बा 1996। सतीश आलोक का यात्रा वृत्त है लिबर्टी के देश में 1997। बल्लभ डोभाल आधी रात का सफ़र 1998। हिमांशु जोशी का है यातना शिविर में 1998। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का जो यात्रा वृत्तांत है आत्म की धरती 1999 और अंतहीन आकाश 2005। रमेश चंद्र शाह का एक लंबी छाह 2000 का है। कृष्णदत्त पालीवाल जापान में कुछ दिन 2003। नरेश मेहता का है कितना अकेला आकाश 2003। और नासिरा शर्मा का है जहां फव्वारे लहू रोते हैं 2003। मनोहर श्याम जोशी का यात्रावृत्त है क्या हाल है चीन के 2006। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र 2006। निर्मला जैन का है दिल्ली शहर दर शहर। और असगर वजाहत का है चलते तो अच्छा था रास्ते की तलाश में 2012। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का यात्रावृत्त है एक नाव के यात्री। ज्ञान रंजन का है कबाड़ खाना। पंकज बिष्ट का है खरामा 2012। राहुल सांकृत्यायन अज्ञे नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। किसको राहुल सांकृत्यायन अज्ञे और नागार्जुन। अज्ञे का अरे आयावर रहेगा याद स्वदेश यात्रा से और एक बूंद सहसा उछली विदेश यात्रा से संबद्ध है। अब हम बात करेंगे रेखाचित्र। रेखाचित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है। हिंदी में लिखे प्रमुख रेखाचित्र इस प्रकार है। पहला बात करेंगे हम महादेव वर्मा के रेखाचित्र है। अतीत के चलचित्र 1941। स्मृति की रेखाएं 1943। मेरा परिवार 1972। श्री राम शर्मा का है बोलती प्रतिमा 1937। प्रकाश चंद्र गुप्त का है रेखाचित्र 1940। मिट्टी के पुतले और पुरानी स्मृतियों के नए स्केच। बात करेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखाचित्र। माटी की मूर्तें 1946। गेहूं और गुलाब 1950। लाल तारा 1938। मील के पत्थर। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र 1952। सेतु बंद 1952।
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे 1959। रेखा चित्र है ये। विनय मोहन शर्मा का है रेखा चित्र रेखा और रंग 1955। प्रेम नारायण टंडन का है रेखा चित्र 1959। डॉक्टर नगेंद्र का है रेखा चित्र चेतना के बिंब 1967। सेठ गोविंद दास का रेखा चित्र है चेहरे जाने पहचाने 1966। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है रेखाएं बोल उठी 1949। कृष्णा सोबती का है हम हशमत 1970 का भाग 1। और भीमसेन त्यागी का है आदमी से आदमी तक 1982। सत्यवती मल्लिक का है अमिट रेखाएं 1951। उपेन्द्र दास का है रेखाएं और चित्र 1955। विष्णु प्रभाकर का रेखा चित्र है कुछ शब्द और कुछ रेखाएं 1965। जगीचंद माथुर का है 10 तस्वीरें 1963। और माखनलाल चतुर्वेदी का रेखा चित्र है समय के पांव 1962। महादेवी के संस्मरण या रेखा चित्रों का अंग्रेजी अनुवाद यूनेस्को के लिए राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव या ऐसे कुछ नाम है ने किया है। ठीक है, चलिएगा साथियों, हमने आज आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र इन सब पर चर्चा की और हम अगले वीडियो में संस्मरण कथेतर गद्य के अंतर्गत संस्मरण पर बात करेंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा साथियों, आप PDF चाहते हैं इस वीडियो की तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो साथियों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।